ओम श्री परमात्मने नमः। चर अचर कण कणों में विराजमान हुआ, सबके अंदर अंतर रूप से अंतर्यामी रूप से विराजमान हो परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। विषय यह है, अवधूत कौन होता है? तुमने सुना है कोई अवधूत महात्मा है? अवधूत कोई उपाधि नहीं है, ये एक स्थिति है, ये एक स्थिति है, स्टेज है। जैसे साधन करते 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 अवधूत हो जाना, अवधूत हो जाना, ये कोई कैटेगरी नहीं है हमने लगा लिया अवधूत। हाँ ऐसा ये कैटेगरी नहीं, ये एक स्थिति है। जैसे आप स्थिति में पहुंच जाता है। हाँ, अवधूत कौन होता है हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। अवधूत माने हाँ माने आशा से रहिता। आशा माने अभी से लेके स्वर्ग तक, अभी वर्तमान से लेके स्वर्ग तक कोई उनकी आशा नहीं है, कोई उनकी आशा नहीं है। इसलिए आ माने आशा से रहित रहता है। उन्हें जो मिला उसी में संतुष्टि रहता है, ना भी मिला ठीक ही रहता है, और कुछ मिल जाता है ना प्रसन्न होता है, ना मिलने पर क्रोध होता है। ऐसा कोई विषय नहीं है, जैसी तैसी रहता है। आ माने आशा से रहता, वाह माने वासन से रहता। वासन, वासन किसको कहा जाता है? वासन माने मेरे पदवी चाहिए, इंद्र पदवी हो, देवता पदवी हो, और मैं राजा बन जाऊं, मैं मंत्री बन जाऊं, और ऐसे कोई इसके नाम वासना है। जैसे शरीर छूटता, अवधूत के लिए कोई वासना नहीं रहती, वासन रहित रहता है, वासन रहित रहता है। और संसारी वासना रहता है, इसलिए वो बार बार जन्म लेके आता है। लेकिन अवधूत के लिए वासना से रहित रहता है, कोई वासना नहीं। वर्तमान में जो जीता है ऐसे इनके लिए कोई वासना नहीं रहते। अब दू माने दूल में रमने वाले, उनके ना मंदिर चाहिए, ना मस्जिद चाहिए, ना मठ चाहिए। काशी हो, गंगा जी हो, नर्मदा जी हो, नाला क्यों ना हो, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जंगल हो, वो जहाँ निवास करता है, धूलों में रमते रहता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ते। ये धू माने धूल में रमने वाली है। तत्व चिंतन करने वाली, हमेशा अंदर गुफा में प्रवेश करके ईश्वर चिंतन में लगे रहता है। एक पल भर भी ईश्वर से एक क्षण भी हल नहीं सकते। वो उनके लिए दिन रात्रि ईश्वर चिंतन में ही लगे रहता है। जैसे छोटी से बालक हो जाता है, जैसे छोटी से बालक जैसे दूध पी के मस्त सो जाता है, और उन्हें कोई ना चिंता है ना कोई चिंता है, और चिंता से रहित रहता है। ऐसे अवधूत भी कोई चिंता नहीं, कोई प्राप्त हो तो ठीक है, ना भी प्राप्त हो तो ठीक है, तुम सेवा कर रहे हो तो ठीक है, ना तो ठीक है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ते। ये क्या करता है? अवधूत धूल में रमते रहता है। और तत्व चिंता ने माने तत्व माने तू ही हो, तू ईश्वर है, और तू जिसको तुम खोज रहा हो, और वो स्वयं ही मैं ही हूँ। हाँ, तत्वमसि, तत्वमसि जिसको तुम खोज रहे हैं, तत्व तू वही हो। ऐसे करके इनने द्वैत और अद्वैत से परा हो जाता है। द्वैत और अद्वैत, द्वैत से ईश्वर अलग है, परमात्मा अलग है, जो द्वैत है। और कोई महात्मा होता है, सन्यासी महात्मा, द्वैत में ही लग जाता है। द्वैत से अद्वैत लाने में उनकी जीवन है, जन्मों जन्म जीवन लग जाता है। लेकिन अवधूत ना द्वैत है ना अद्वैत है, इससे भी पार हो जाता है। ना सत्य है ना असत्य है, इससे भी पार हो जाता है। इससे पार होने के बाद वो ऐसे मग्न में रहता है, वो साक्षात्कार पुरुष। फिर जिंदा भी रहा तो वो केवल साधारण आदमी की बात ही निवास करता है। उनको वही पहचान सकता है जो वो स्थिति गतिविधि जो जान रहे हैं, जो उनके सानिध्य में बैठ रहा है, वही उनको जान सकता है। ये अवधूत महात्मा है, अन्यथा नहीं। बोर्ड लगा के मैं भी अवधूत हूँ, हाँ मैं ही महामंडलेश्वर, ऐसे सब घूमने वाली है, कोई कैटेगरी नहीं है। अवधूत एक स्थिति है, साधन के एक अत्युत्तम उन्नत शिखर पहुंचना, ईश्वर पाने की उन्नत उत्तुंग शिखर पहुंचने के नाम पहुंचने के बाद उनके हम लोग अवधूत कहता है। क्या कहता
रहता है। अवधूत कहने के बाद वो जिंदा भी रहता है, मंदिर में भी रहता है, मठ में भी रहता है, काबा में रहे, काशी में रहे, नर्मदा जी में रहे, गंगा जी में रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ते। वो केवल जहाँ भी रहता है अपने स्वयं में ईश्वर को चिंतन करते ही रहते, एक पल एक क्षण भर के लिए भी अलग नहीं होते। ऐसे होता है अवधूत। अवधूत ऐसे होता है, कहीं भी रहे वो, लेकिन उनकी पहचानने के लिए तुम भी उनकी राय में जाना चाहिए। तुम भी वो साधन की अंतर यात्रा तुमने किया हो, अंतर साधन किया हो, तुम स्वयं को जाना हो, स्वयं को तुम पहचाना हो, जब भी तुम अवधूत को तुम पहचान पाएगी। अन्यथा तुमने किताब में पढ़ा ये अवधूत महात्मा है, ये योगी है, तुम कैसे पहचाने? तुमने तो शास्त्रों में पढ़ा है। जब यही अवधूत स्थिति पहुंच जाता है, योग में उन्नत शिखर की योगी बन जाता है, जैसे गोरखनाथ जी महान योगी हुआ, ऐसे उत्तुंग शिखर में साधन पहुंच जाता है, स्वयं ही शिव की स्वरूप ही हो जाता है। स्वयं ही शिव की स्वरूप होने जाता है। जब उनकी वाणी निकलता है वही वेद बन जाता है, जब उनकी वाणी निकलता है वही देववाणी बन जाता है। हाँ, वही वाणी संग्रहित है वही वेद है, वही वाणी संग्रहित है वही शास्त्र है। और शास्त्र में लिखा है परम पुरुष परमात्मा पायो पुरुष ऐसी है, लेकिन तूने तो देखा नहीं, तूने तो कभी देखा नहीं। अब जो सामने आए हो पुरुष हो, अवधूत पुरुष तुम्हारे साथ में रहे, तुम पहचानेगी कैसे? पहचानने के लिए तुम भी अंतर यात्रा करना होगी, तुम स्वयं को जानना होगी, स्वयं को जानने के बाद स्वयं भी तुम ऐसे बनना होगी। इसी के लिए हमको केवल मुमुक्षु होता वही अधिकारी है उनको जानने के लिए पहना है। और अवधूत को मैं पहचाना तुम्हें पहले शिष्य बनना होगी। कब बनना होगी? शिष्य। शिष्य कौन है? मुमुक्षु है। और ऐसा शिष्य ना होए, जिज्ञासु शिष्य ना होए। ये जिज्ञासु शिष्य तर्क करता है, वितर्क करता है। रामायण में ऐसा लिखा है, गीता में ऐसा लिखा है, और कबीरदास ने ऐसे कहा, और तुलसीदास ने ऐसे कहा। ऐसे ये तर्क ही करते रहता है। तर्क करने का केवल उनके बुद्धिमत ही चलता है। ये बुद्धिमत के कारण रजोगुण तमोगुण सतोगुण में ये हेरा फेरी करते ही रहता है। और अवधूत ऐसे ही है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये तीनों से पार हो जाते हैं, गुणातीत हो जाता है। अवधूत योगी गुणातीत हो जाता है। गुणातीत होने के बाद वो कहीं भी निवास करता है वही मंदिर हो जाता है, कहीं भी समाधि लेता है, कहीं भी चलते फिरते वही तीर्थ बन जाता है, कहीं भी वो समाधि लेता है वही मंदिर गोपुर बन जाता है। जब वो प्रकट होता है वो कभी नष्ट नहीं होते, उनकी केवल शरीर छूटता है, उन केवल शरीर छूटता है। उन्हीं से हम मुक्त पुरुष भी कहता है, उन्हीं से हम जीवन मुक्त भी कहता है, उन्हीं से हम विदेही भी कहता है, उन्हीं से हम, ये सब अलग अलग नाम रूप है। वो स्टेज में पहुंचने के बाद ये सब विभूति अपने आप आने लग जाता है। हाँ, अपने शरीर में ही रहता है, शरीर से बाहर नहीं आते। जैसे कमल के, जैसे जल तालाब के अंदर कमल होता है, कमल पुष्प होता है, उसके अंदर एक पत्ती होता है, पत्ती जल से अलग रहता है, जल में तालाब में रहता है, वो लेप नहीं रहते, जल से अलग रहता है। ऐसी बातें अवधूत तो संसार से और अलग रहता है। इसलिए अवधूत तो ना किसी को ना तर्क करता है, ना ज्ञान की विमर्श करता है, ना चिंतन करता है, कुछ नहीं, अपने में मस्त मग्न रहता है। ये अवधूत है। ये ओम श्री परमात्मने नमः।